appointed the new prime minister. 15 prime ministers. 15th prime minister. 1-5. ऐसे ना मतलब due to age only कर देते हैं ना और कुछ तो Recording in progress. I mean, it was expected because her hand, if you notice, it started going black. That is one of the Water indications. disorder और कुछ हाँ. ऐसा. So the blood flow का ये. But पता है, old people ने देखा होता है, when extremity start going black is a sign कि 1-2 दिन में जाएंगे. दादी देखो कितना जोरदार है. दादा पिछले साल निकल गए तो दादी ने भी इसका बहुत हुआ पैकअप कर दिया. चलो बहुत हुआ. दादा चले गए, मैं भी जा रही हूँ. वो ठीक इस है. उम्र में दररोज एवरी वीक एक बार वो घोड़ा चलाता था हाँ, तो आप अपने आप से शौक देख से हैं. लड़की जब क्या जाऊँ घोड़ा Online, audible and visible. तो आज के She died in Yes. पुलमा 23 किलोमीटर Okay. मंडे जाते हैं आज की तारीख लोगों को अच्छी भी नहीं लगेगी ना. क्यों मैं आज नेशनल मॉर्निंग डे भी है. हाँ. ठीक है. तो पहले 15 मिनट रुक अगर 2 दिन लेट टपकते तो 2 चीजें एक डेट पे आती. एक डेट पे आती फिर कॉन्स्पिरेसी थियरीज चालू हो जाते हैं. 9/11 को ये सब अल-कायदा है. हाँ, इतना अच्छा लग रहा है मुझे आज. आँखों में अच्छा लग रहा है. देखो काफ़ी चीज़ें मैं ओरेट करने वाला हूँ. उससे क्या है, आपका काम आसान हो जाएगा. ठीक है. इसलिए मुझे डालना था. इसको लिखना पड़ेगा इसके लिए. नहीं उतनी मेहनत नहीं करता ना मैं. अगर मैं ही सब कुछ कर लूँगा तो आप लोग क्या करोगे? क्या डिक्टेट कर लो हाँ, પછી અમુક ટોપિક્સ જ્યારે આવશે ત્યારે. देख रही हो ना Have we studied something called Donbass region? Where it is located? Guys, question for you. Yes. I know because I have taught you, but that is the reason I am expecting an answer from you guys. From where? यूक्रेन Yes, very good. It's a region that it's a part in eastern Ukraine, which is occupied by Russia, रशिया because Russia claims that this region belongs to us. Okay, and there are in this region there is a huge proportion of population who also pledge their allegiance to Russia. Okay, Donbass the region is. Very good guys, very good. Okay, then what are the other prominent news apart from Queen Elizabeth II? बांग्लादेश इंडिया Sheikh Hasina's visit. यस दैट्स व्हाट Okay, yes. So whenever this type of visits, especially from our neighbors, high prime ministerial level, head of state, head of government, पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में. ठीक है. Last time we talked about a deal, a MOU, on which river? With Bangladesh. Yes, Kushiara. Very good. Tista के ऊपर we don't have an agreement and understanding yet, but we do have a MOU recently signed on Kushiara River. It was a tributary of which river? गंगा जस्ट ब्रह्मपुत्र ये सब यहाँ पे ही पढ़ाया था. तो आप लोग देख सकते हो आप कितना अच्छे से पढ़े थे.
ऑनलाइन स्टूडेंट्स में भी नो आंसर, लेकिन चलो मैंने पढ़ाया है तो मुझे तो याद होना चाहिए, इट वॉज बराक रिवर। बराक। हाँ, BARAK, ठीक है, वेरी गुड आयान, गुड जॉब। What is India a part of Commonwealth nation? No. Is India a part of Commonwealth nations? Yeah. Yes. Is India a part of Commonwealth realms? No. Why? Because there are close to 14 Commonwealth realms and the head of the state is the Queen. She was. Okay, she was. Okay. ठीक है, कॉमनवेल्थ रैंक्स याद रखना कितनी है वो पता होनी चाहिए। हम पढ़ेंगे आज, थोड़ा पढ़ेंगे, दादी का क्या है ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तो 2 लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, दादी है अभी, तो अभी अब तो रिस्पेक्ट देते इतना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर, कॉमनवेल्थ रैंक्स आर डिफरेंट, कॉमनवेल्थ नेशंस आर डिफरेंट, ठीक है। चलो, ये भी मैंने पढ़ाया था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एनी स्टेट टू बी अ ब्रिटिश कॉलोनी टू बी अ पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस। ये भी पढ़ाया था। अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया हो आपको कि ओनली नेशंस विच वेर फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ UK आर पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ नेशंस, द आंसर इज नो। ओके, चलो। Moody's retain India's Baa3 rating with stable outlook. Please understand this thing, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ये रेटिंग किसको दिया गया है? एनी आइडिया? हाँ, मतलब किस चीज को रेट किया जाता है? एनी इकोनॉमिक स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, आई थिंक दे शुड हैव एन आइडिया। Economics, but commerce. It is ratings which are given to government bonds, the bonds which are issued by government to provide services to its citizen in case there is a financial deficit, which is always the case. ठीक है, तब गवर्नमेंट क्या बोरो करती है? मार्केट से। तो वो किससे होता है? एक बॉन्ड देते हैं आपको कि 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको पैसा दे देंगे। तो दिस guys rate it that does government actually has the capacity after 8 years, after 10 years to give it back. Moody's is one of the prominent rating agency, I think one of the important best. They have given Baa3, which is quite less, just below unstable. So right now we are stable. Okay. For us, right? हाँ, इंडिया लिखो। बॉन्ड्स के बारे में पता होना चाहिए फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर कॉमर्स बेस्ड कोर्सेज, ठीक है। अगर रेपो रेट के बारे में पूछे तो ऐसी हवा नहीं उड़नी चाहिए कि ये क्या आ रहा है, ठीक है। डोंट वरी, मैं पढ़ा दूंगा अगर नहीं पता होगा तो। कमर्शियल बैंक लैंड, हाँ, द सेंट्रल बैंक लैंड। यस ऋषित, इसके लिए ही कह रहा हूँ कि एग्जाम में पूछा हुआ है रेपो रेट। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से एनीबडी हु इज राइटिंग अ पेपर विल एक्सपेक्ट कि ये टर्म्स पता हो, क्योंकि हर 2 महीने में आप RBI का देखते हो दैट पॉलिसी रेट हम इतना रख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज एक्सपेक्टेड, लिख लो यार। There you go. GDP is measured by how many methods? There are 3 methods. Value based method. वेरी गुड गाइस, चलो आता है, क्या बात है, नहीं पढ़ाना है मुझे आज। अठवाडिया में एग्जाम सब ना, और मतलब खेल था सब। अभी आप ऐसे बॉन्ड के रेटिंग्स श्रीलंका के देखो या पाकिस्तान के देखो कोई, तो आपको C कैटेगरी में दिखाई देंगे, ठीक है। सो बेसिकली दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू पे बैक। ओके गाइस, लेट्स गो अहेड देन। हाँ, उतना अपने को नहीं पूछेंगे नहीं है, हाँ। बिकॉज इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। ओके, चलो लेट्स गो नाउ। हाँ, जल्दी करो छोकरा लोग, એ બધા નવા નવા આવશે, એમને આદત લાગશે। ठीक है, चलो। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 सितंबर को, ठीक है।
What does it plan to do? To promote the value of literacy. कौन करता है? यूनेस्को करता है. This is the 54th celebration of Literacy Day. The theme is transforming literacy learning spaces. मतलब किसकी बात कर रहे हैं? स्कूल, एजुकेशन, इंस्टीट्यूट्स, to work on that. ठीक है. It was first started in the 14th session of UNESCO in 1966. Why? Because उसके एक साल पहले 1965 में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन उनकी मीटिंग हुई थी ईरान में, तेहरान में. So from next year onwards, since 1966, this day is celebrated. हम लोग कब मनाते हैं नेशनल टीचर्स डे? क्यों मनाते हैं? बाल गंगाधर तिलक ने हमारे सेकंड प्रेसिडेंट वेरी गुड भाई. हाँ, खिचड़ी मत बनाओ. इट इज टू रिमेंबर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? मैं गिन चुन के डेज पढ़ाता हूँ, लेकिन जब पढ़ाऊँ तो पढ़ लिया करो. ऐसा मैं जानता हूँ कि हर दिन कोई ना कुछ होता है, ठीक है, लेकिन कुछ दिन इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. जब स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है तब वो जनवरी में है 12. मैंने क्या बोला? नेशनल. हाँ यार, तुम लोग सुनो यार. हो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पूछता हूँ वो आपके सुनने के लिए नहीं है, और मैं ना अमिताभ बच्चन हूँ. वो आपको लिखने भी है क्योंकि वो काम के भी है. ठीक है. चलो एवरीबॉडी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है. चलो, इंडियन आर्मी चीफ conferred honorary rank of Nepal Army General. देखो, आर्मी के generals are considered as the topmost position in the institution of army. We with Nepal have very deep ties. Under this, there has been a tradition that whenever any new army general, either in India or Nepal, steps in or assume the position, then the other country also grants him the same status in each other country, but of honorary nature. यहाँ पे किसको मिला? शीतल निवास पे. शीतल निवास इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल. ठीक है. वहाँ पे किधर गए? जनरल पांडे. ठीक है, पांडे जी, उनको मिला है सॉरी, द ऑनररी रैंक. ठीक है. नाउ द ट्रेडिशन स्टार्टेड सिंस द फर्स्ट इंडियन आर्मी जनरल K.M. Cariappa. He was the first one to receive this award. ठीक है. लास्ट ईयर हमने नेपाल के आर्मी को भी दिया है ये ऑनर. नाम क्या था उनका? प्रभु राम और शर्मा. दो बार भगवान का नाम है. प्रभु मतलब भगवान, राम मतलब भगवान. ठीक है. प्रभु राम शर्मा. ठीक है. इट इज अ 7 decade old tradition. 7 मतलब सिंस 1950 दिस इज गोइंग ऑन. ठीक है. मनोज पांडे को रिसेंटली मिला है, लिख लो. Yes, we gave this same honor to Nepal's army general, and in the same way, Nepal gives to our army general. नेपाल रिलेशनशिप डिटेल में पढ़नी पड़ेगी. इम्पोर्टेंट.
बहुत इम्पोर्टेंट। नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है। पाकिस्तान वाली पाकिस्तान से कुछ अभी क्या है उनके साथ? से अपने रिलीजन से मैच वाली जो उनके टाइम में हमारे पुराने जो और देखो हमसे दे हैव द रीजन विच इज कॉल्ड गिलगित बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान ठीक है। बलूचिस्तान नहीं अरे पाए, पाकिस्तान आप लोग से मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ ना। अभी अभी मेरे को ना बोलना पड़ा ना, देखो कंफ्यूज हो जाओगे। दे हैव रीजन विच इज कॉल्ड गिलगित बाल्टिस्तान, दैट इज द होल रीजन विच वी कंसिडर एज POK, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बाढ़ आने का मेजर रीजन विच साइंटिस्ट प्रपोजेस इज द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स इन द काराकोरम रेंज, दैट इज गिलगित बाल्टिस्तान। अगर हमारे पास रखा होता तो उनका अभी थोड़ा शांति रहता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आउट ऑफ पोल सबसे ज़्यादा बर्फ और ग्लेशियर कहाँ पे है? इन POK. So now because of climate change that is melting and that is one of the prime reason why there are aggravated floods in Pakistan. ठीक है। बलूचिस्तान बहुत लेफ्ट में है भाई, ईरान के साथ बॉर्डर आता है बलूचिस्तान का। In British India we had a regiment called Baloch Regiment. हो गया, ठीक है। इनके पहले कौन थे हमारे आर्मी जनरल? मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। एंड वाई हिज पोजिशन इज कंसिडर एज सिग्निफिकेंट? बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम समवन फ्रॉम मैकेनिकल ब्रांच, आप समझ लो, ठीक है, दे हैव बीन गिवन दिस टॉप मोस्ट पोजिशन। जनरली क्या था आज तक कि somebody who has served in infantry और एनी मैकेनाइज बटालियन उनको देते थे, लेकिन ही इज इन आर्मर्ड डिवीजन जिसे कहते हैं, बट ही वॉज अ पार्ट ऑफ अ मैकेनिकल कॉर्प्स, बट स्टिल ही हैज डन वेरी गुड जॉब। सो राइट नाउ, ठीक है, मैकेनिकल कॉर्प्स वो एग्जैक्टली दे डील विथ ऑल द टेक्निकल डूज एंड डोंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी। सपोज ब्रिज नहीं है तो ब्रिज बनाएगा कौन? तो मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। ये गाड़ी, इसे रेगिस्तान में कैसे चलाएंगे? माइन फील्ड है तो इसे डिफ्यूज कैसे करेंगे? all of these things are done by mechanical corps, and he actually comes from one of the most famous division which is called Madras Sappers. बहुत ही, Madras Sapper is like 200 years old regiment started by Britishers, ठीक है, Madras Sappers. सर और कितना टाइप्स है बीच Oh, there are so many. I know. हाँ, द प्रोमिनेंट वन every battalion is prominent in their respective field, ठीक है। चलो, अगर क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं नहीं पूछा ना पूछा I thought because when he was appointed तब मैंने पढ़ाया था that why it is distinguished, because न्यूज़पेपर में काफ़ी आर्टिकल आ रहे थे that for the first time we have an army head who is from mechanical corps. आज तक ऐसा इंडियन आर्मी में नहीं हुआ था, everybody used to come from infantry. Okay, चलो, इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेशनल कोरोना वैक्सीन। देखो 2 साल पुराने क्वेश्चन पूछे थे आपको पिछले साल की क्लैट में अबाउट वैक्सीन एंड अबाउट कोरोना, ठीक है, विच वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पढ़ लो, ये अभी पास किया गया है। इट इज़ कंट्रीज फर्स्ट इंट्रानेजल, दैट मीन्स यू हैव टू टेक योर वैक्सीनेशन डोज थ्रू योर नोस्ट्रिल्स, ठीक है, नो नीड फॉर इंजेक्शंस, ठीक है। किसने बनाया है? भारत बायोटेक ने बनाया है, ठीक है। अबो 18 को दिया जा सकता है। नाम क्या है? CHAD36। नाम क्यों रखा है ऐसा? बिकॉज क्या दिया है? चिंपांजी एडिनोवायरस वेक्टर, ठीक है, लिख लो। भारत बायोटेक कहाँ पे है? हैदराबाद में लोकेटेड है, ठीक है, घिसो। एडिनोवायरस चिंपैंजी, it serves as a vector. चैड इसके लिए दिया है बिकॉज CH इज फॉर चिंपैंजी, AD फॉर एडिनोवायरस, ठीक है।
which Indian authority is responsible for giving permissions for vaccines and for medicines? ये क्लास में ही पढ़ाया हुआ है. फुल फॉर्म ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. वेरी गुड. लिखो DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. वेरी गुड गाइस. वेरी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन. अलॉन्ग विथ DGCI, दूसरा भी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसे DGCA कहते हैं. They give all the approvals related to the aviation sector. Both of these are very prominent organizations. ठीक है. ये आकाश से शुरू किया, कहाँ से परमिशन लिया? DGCA से. ठीक है. DGCA ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया. एविएशन एयरक्राफ्ट डिजास्टर एयरक्राफ्ट समथिंग. तो बहुत सारा बट इसे आप प्रोमिनेंट, मतलब आज न्यूज़पेपर में मैं खोलूंगा ये तो मिलेंगे आपको, ये तो मिलेगा ही मिलेगा. एक का भाव बहुत बढ़ गया है वैक्सीनेशन वाला. सर ईडी पे तो कुछ नहीं. इसके ऊपर वो देखो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तो मैंने ये बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है. मैंने ईडी पढ़ाया है, PMLA पढ़ाया है, क्या अमेंडमेंट्स हुए वो भी पढ़ाया है. सो इट इज यू, अप टू यू ना. अच्छा वो खसी सर उसका कुछ वर्डिक्ट आने वाला है सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, some parts of that has been challenged to further benches. अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आधे से ज़्यादा केस डिस्कस कर रहे हैं. मज़ा आ रही है आर्गुमेंट्स पढ़ के. पता चलता है कि पढ़े लिखे बहुत है लोग, लेकिन कॉमन सेंस कम है. तो वो हिजाब वाला वापस स्टार्ट हो गया. अभी मुझे कुछ नहीं क्यों है. इतना कर रहे हैं? हाँ, वो खींच कर रहे हैं User हिजाब. list it's the full name, right? Shad 36 hours code name. वो क्या? It's the full name. हाँ, टेक्निकल है. इसको अभी भी इमरजेंसी मैं आ लगे थे मैंने देखा ही है. आ दोस्तों करत तो Constitutional benches are specially created by Chief Justice of India to consider those questions which are very constitutionally important. A minimum 5 judge bench is required. Generally in Supreme Court there are 2 judge benches, 3 judge benches also. But 5 judge bench is specially constituted to consider those questions which are of importance constitutionally. ठीक है. लिखो ये. वंश पढ़ा नहीं है उसके बारे में, देखते हैं. आई रियली डाउट इट. आई थिंक इट मस्ट बी अ प्रपोजल बिकॉज जापान इतने एडवांस वेपन बनाए हैं, वो पॉसिबल थोड़ा नहीं है. यस ऋषित, यू आर करेक्ट. प्लीज राइट डाउन व्हाट आई जस्ट सेड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच. ठीक है, वो लिखना है, जरूरी है. सो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच राइट नाउ इज कंसिडरिंग very important cases. One is with relation to the dress code of hijab. The other one is the passing of important laws under the disguise of money bill. गवर्नमेंट क्या थी, कुछ उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, तो दे पास सर्टेन लॉ एज मनी बिल, सो विच इज़ अगेन क्वेश्चनेबल. क्योंकि अगर मनी बिल का कंटेंट ही आप चेंज कर दोगे तो कैसे चलेगा. बेसिकली ऑपोजिशन सेज दैट इट इज द बाईपास ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीजर विच इज़ ऑन पेपर करेक्ट, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जाना है. ठीक है, ऐसे तो फिर आप कुछ भी अंदर लगा दोगे मनी बिल के अंदर, बिकॉज मनी बिल के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए, डायरेक्ट पास ही हो जाता है. ठीक है, मैंने डाला मतलब बात खत्म. लेकिन चलो देखते हैं, तो कुछ भी हो सकता है. विच फ्रीबीज वाला क्या चीज़? So the bench. फ्रीबीज में ये है कि गरीबों को दे तो फ्रीबी, हाँ. विजय माल्या की लोन माफ कर दो, फ्रीबी नहीं है, बस इतना ही है. और दिक्कत कहाँ है? केजरीवाल को तकलीफ हो जाएगी. नहीं, ये सही है ना. अगर फ्रीबी नहीं देना किसी को मत दो. हाँ. बिजनेस डूब रहा है तो क्यों बचा रहे हो उससे? Why are you sponsoring banks? Why are you sponsoring businessmen? वोट दे. वो देते हो तो उसको फ्री भी नहीं, उसका क्या कहते हैं, इकोनॉमिक बूस्ट पैकेज. हाँ, corruption. हाँ, और गरीबों को दो तो फ्री भी. चलो कोई बात नहीं, चलता है. इट इज ऑल ट्रू. ठीक है, आप देखो जरा गवर्नमेंट का बुक कितना हमारे
टॉप 10 टॉप 50 बिलियनर्स का माफ़ किया होगा गवर्नमेंट ने. सर अदानी पे भी तो बहुत नहीं, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, ठीक है. कुछ मैटर्स पे मेरा थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, तो नहीं बोल सकता यार. वो क्या कहते हैं, जज रेक्यूज देमसेल्फ, सो आई विल रेक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दिस पिटिशन. ठीक है. वो सर आप रिलेटेड है अदानी से? मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट. ठीक है. मैत्री देखो, इट्स अ thermal power project which is completed jointly developed by India in Bangladesh. ठीक है. Recently that was inaugurated by Narendra Modi and Sheikh Hasina. ठीक है. It is located in Rampal, Bangladesh. ठीक है. कौन सी दो कंपनी एंटिटीज ने मिलके बनाया है? भेल, वेरी फेमस, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी लिमिटेड. सी, इंडिया इज कंसिडर, याद रखना, वी आर हैव अ वेरी गुड एक्सपर्टीज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स. नॉट ओनली बांग्लादेश, वी हैव कंस्ट्रक्टेड न्यूमरस प्रोजेक्ट्स फॉर नेपाल एंड भूटान ऑल्सो. व्हेन आई डिस्कस इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, तब मैंने अरुण पावर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ाया था, पंचेश्वर पावर प्लांट के बारे में पढ़ाया था. ठीक है. प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना. आज बांग्लादेश या नेपाल का रिलेशन इन दी एंड में लास्ट में डिटेल में थोड़ा डिक्टेट करूंगा. नाउ मैत्री इज एन एक्सरसाइज आल्सो दैट वी डू. इंडियन आर्मी does an exercise with another country is under the name of Maitri. Please find out that which country is that. ठीक है. बोल ही करो. मैत्री करके इंडियन आर्मी, लास्ट टाइम हमने वज्र प्रहार के बारे में पढ़ा था. In the same way, Indian Army conducts an exercise called Maitri with some other country. You find out which country is that. अयान, मैं बता दूंगा तो मेरे क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है. चलो एक हिंट दे देता हूं. इट इज वन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. इट इज वन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री. चलो एक और हिंट दे देता हूं, अगर आपको मैं बहुत मदद करने के मूड में हूं तो. वहां का प्राइम मिनिस्टर वॉज रिसेंटली अनसीटेड. अनसीटेड मतलब उनको निकाल दिया कि चल निकल. म्यांमार श्रीलंका इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया. अफगानिस्तान, देखो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, साउथ ईस्ट एशिया में कह रहा हूं तो अफगानिस्तान कैसे आएगा? अफगानिस्तान, श्रीलंका, फ्रॉम अफगानिस्तान टू श्रीलंका टू बांग्लादेश, ऑल ऑफ दिस कंट्रीज आर कॉल्ड एज साउथ एशियन कंट्रीज. ठीक है. म्यांमार से शुरू जो होता है उसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. समझ रहे हो? एंड इट एंड्स अप टू फिलीपींस. ठीक है. अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, then ये बांग्लादेश, श्रीलंका, 8 countries. These are South Asian countries, and that is the reason that we have a organization called SARC, South Asian Regional Cooperation. ठीक है. SARC के ऊपर ऑलरेडी 2 साल पहले क्लैक ने पूछ लिया था 5 क्वेश्चन. ठीक है. पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे. एक दिन फॉरेन रिलेशंस के ऊपर लेक्चर लूंगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते रहते हैं, तो पढ़ लेंगे. मेरा क्वेश्चन ये था दैट इंडिया कंडक्ट्स एक्सरसाइज कॉल मैत्री विथ विच अदर कंट्री. मैंने हिंट क्या दिया? इट इज़ अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री. द सेकंड हिंट वाज दैट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को रिसेंटली उठा के बाहर फेंक दिया. ठीक है. ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान. अला भाई, ये सेंट्रल एशिया છે યાર. ઓકે. તમને લોકોને આમ, તમે તો મેપ બી નથી જોયો લાગતો, મને તો એવું જ લાગે છે.
કોણ ક્યાં શું છે તમને લોકોને કઈ ખબર સાઉથ સેન્ટ્રલ એશિયા પહોંચી ગયા सब खबर रहते એટલે એનું ટૂંકા પર નામ પાકિસ્તાન કેવી રીતે અબે આને અત્યારે બહાર નાળો પાડી બિચારા હવે મેં અત્યારે આટલું સમજાયું પ્રેમથી કે આ બધું અહીંયા આવે અલા રિશિત મેં એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે તો તું સાચો આન્સર આપે ખોટો આપે હું કેમ કહું અત્યારે શોધીને લાવો યાર ચલ બસ તારું માન રાખવા કે તે 3-4 વાર લખ્યું તું સાચો છે બસ જા ખુશ થા રાખવું પડે ને બહાર રાખને કઈ પણ હા ચલો લેટ્સ ગો હેડ हाँ ही इज राइट थाईलैंड ठीक है आज હું મૂડમાં છું યાર ક્લાસમાં છોકરાઓ ઓછા છે તો મને ભણવાની મજા આવી રહી છે यू शुड टॉक विथ मी इन द क्लासरूम अंदर बात तो आप बाहर जाके भी कर सकते हो है कि नहीं मैं तो सिर्फ 1.5 घंटे के लिए आता हूँ यहाँ पे आप लोग दोस्तों बाहर बात करो लेकिन हमारा पढ़ाई भी अच्छा होता है आज आप ज़्यादा बातें जान पाओगे विच इज़ गुड फॉर यू लेकिन चलो कोई बात नहीं हो गया हिमालय डे अगेन रीज़न ध्यान से सुन लेना ये इसके लिए पढ़ा रहा हूँ वैसे है बहुत फुद्दू न्यूज़ हाँ मैं ऑनेस्टली कहता हूँ बिकॉज ऑफ द इश्यूज एसोसिएटेड विद पाकिस्तान फ्लड्स बिकॉज it has been said that if things get much worse in future, even India will witness this type of calamities because also we are a part of the Himalayan ranges. So the report says that we will be facing huge problems in the Himalayan states, Bihar, Sikkim, UP, ये सारे states में, ठीक है? तो इसके लिए हम वैसे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन हिमालय डे सेलिब्रेट करते हैं so that we can preserve the ecosystem of Himalaya because it's very fragile. They are the youngest part or of India. सबसे young कोई region है इंडिया में तो वो हिमालय है ठीक है. So it's very delicate. कब करते हैं सेलिब्रेट 9 सितंबर को ठीक है टू प्रिजर्व द हिमालयन इकोसिस्टम. कब से शुरू किया 2015 उत्तराखंड सीएम ठीक है. थीम क्या है हिमालयस विल बी सेफ ओनली व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ इट्स रेसिडेंट्स आर प्रोटेक्टेड. 100% सही बात है देख लो. सेंटेंस थीम क्या है दिवाली की छुट्टियां जब होगी तब थोड़ा मैं भी फ्री रहूँगा सो आई विल कंपाइल सम न्यूज़ रिपोर्ट्स थोड़े ज़्यादा पेजेस होंगे जिसको ऐसा है कि नहीं कुछ भी बाकी नहीं रखना है तो फाइल करना है मैं दिवाली के बाद दे ठीक है. बिकॉज आपका दिसंबर में एग्जाम है इसके लिए वो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लगता है मुझे. वी हैव टू मेक श्योर दैट वी शुड गेट सम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस राइट. We have covered. हर साल होते हैं इस बार भी करना है. लास्ट टाइम पढ़ाया था क्वेश्चन दिया था देखा किसी ने. इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी कंट्रीज के साथ है 5 इंडिया का लैंड बाउंड्री कितने कंट्री के साथ है 5 से 15. चलो तुम लोग क्या है एक काम भी ढंग से नहीं किया मैं गिनाता हूँ तुमको. चलो અમને ગણવા દો. ના રહેવા દો થઈ ગયું આખા 10-7 દિવસ આપ્યા તમને લોકોને એમાં તમે કંઈ નહીં કર્યું. જો સ્ટાર્ટિંગ કરીએ છે જમણી બાજુથી. જમણી બાજુ એટલે રાઈટમાં શું આવે છે નોર્થ ઈસ્ટર્ન સ્ટેટ્સ. सो कैन बी से मिजोरम इज द लोअर मोस्ट स्टेट वहाँ पे. तो वहाँ पे कौन सी बॉर्डर लगती है मिजोरम में म्यांमार की लगती है ठीक है. म्यांमार हो गया. फिर अरुणाचल को कौन सी लगेगी चाइना ठीक है. फिर गए सीधे फिर कौन आता है रास्ते में भूटान. फिर कौन आएगा नेपाल. फिर नीचे कौन आएगा बांग्लादेश ठीक है. फिर ऊपर पाकिस्तान અફઘાનિસ્તાન अफगानिस्तान. तो कितना हुआ सही तो पहले लास्ट क्लास में भी बोला था
नहीं बोला था, और मैंने हाँ नहीं बोला था कितनी है या कितनी नहीं, ठीक है। मैंने बोला था So, Afghanistan shares boundary with India. Again, it is located in POK, so that is the reason we cannot access it. The tallest mountain in India is K2. K2. Again, not a part of India, but official exam में पूछे तो K2 मार्क करके आना, ठीक है? Because Indian government के documents, Ministry of Home Affairs, everywhere mentioned that K2 is the highest peak of India, and that we share boundary with Afghanistan, ठीक है? Sir, the largest boundary. लार्जेस्ट बाउंड्री इज विथ बांग्लादेश. लास्ट टाइम हर एक स्टेट का नाम दे दिया था आप लोगों ने. बांग्लादेश, देन चाइना, ठीक. सबसे छोटा भूटान, सॉरी अफगानिस्तान. अफगानिस्तान के साथ वी हैव बाउंड्री ऑफ 72 किलोमीटर्स, और उसके नीचे भूटान, ठीक है. ऐसा मजा नहीं आता पढ़ाने में, लेकिन ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है, तो आने चाहिए. चलो, इतना बस याद रख लो कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है. स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट कौन निकालता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है. ये क्या कहता है कि सबसे ज्यादा हमारा उधार कैसा है? लॉन्ग टर्म डेप्ट. कितना है? 80%. लिख लो. रिपोर्ट्स कोई होते हैं इफ दे कम्स फ्रॉम इंडियन मिनिस्ट्री, एस्पेशली फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, होम अफेयर्स, तो सिर्फ रिपोर्ट का नाम पढ़ लो और पता होना चाहिए कि कौन निकाल रहा है, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं कुछ. So this is the same ministry that gives the budget. ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ हाँ यस यस. बजट भी, बजट नहीं, इकोनॉमिक सर्वे निकालता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. वो और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं वो बैठ के खिचड़ी बनाते हैं और फिर बजट निकालते हैं. African cheetah is under which status of protection? हाँ, चार ही तो कैटेगरी है, बता दो एक एक करके सब लोग. ये वो. हाँ मैं बता देता हूँ सर. वो वल्नरेबल हो सकता है सर, वो एंडेंजर हो सकता है सर, वो क्रिटिकली एंडेंजर हो सकता है, और सर वो एक्सटिंक्ट हो सकता है. अब बताओ, मैं अफ्रीकन चीता की बात कर रहा हूँ. और अगर आपके दिमाग में अभी एरोप्लेन उड़ रहे हैं तो वो दैट मीन्स आपने अभी पढ़ाई नहीं किया है, क्योंकि ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था. और एशियाटिक चीता का क्या हाल है? गलत. मैंने क्या पूछा? उधर है क्रिटिकल. इतना मैं जानता हूँ एक एग्जाम, क्योंकि क्या होता है मैं खुद भी एग्जाम देता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि आपकी जज्बातों के साथ कैसे खिलवाड़ हो सकता है. इसके लिए मैं बहुत ही पूछा ध्यान से. आप एशियाटिक चीता का स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड. अगर स्टेटस इंडिया में पूछेंगे इंडिया में क्या स्टेटस है, तो बोलोगे एक्सटिंक्ट. ये सब पढ़ाया था मैंने जब ये पूरा टॉपिक डिटेल में कर, क्योंकि मैंने पूरे मीटिंग के डिटेल्स पढ़ाई थी आपको कि कौन सी मीटिंग थी NTCA की, उसमें क्या बातें हुई, क्या साथ में रिलीज किया गया. अफ्रीकन चीता इज वल्नरेबल. कौन सी सेंचुरी में लाने वाले हैं अफ्रीकन चीता को? वेरी गुड गाइस. कब बोलते हो आप पेपर सेट करो सर? क्या सेट करूं? आपको इतनी मेजर चीजें याद नहीं रहती है. अगर मैं कुछ ट्रिवियल पूछ लिया तो बात ही खत्म. ऑनलाइन वाले बच्चे अच्छे हैं. देश में लाने वाले हाँ वो मैं जानता हूँ, मैंने तो अभी नेशनल पार्क के बारे में पूछा. उसका नाम कूनो पालपुर नेशनल पार्क. सही है, याद आया किसी को? कितने लाने वाले हैं चीता? 50 अगले 10 साल में. यार गाइस सीरियसली, हाँ टेक इट
उल्टा बोल दिया, टेक इट सीरियस। लेकिन सीरियसली पहले किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोला था, ठीक है भाई। लिखो ये सब। नहीं लिखे थे। 8 नामीबिया से लाएंगे, 12 साउथ अफ्रीका से लाएंगे, अभी रिसेंटली जो आएंगे। 8 वी आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम नामीबिया, 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। लेपर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है इन कुनो नेशनल पार्क, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में ऐसा दे दे कि यहाँ पे सिर्फ ये लोग ही मौज करेंगे, गलत, ठीक है। लेपर्ड भी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। गूगल डूडल पेज ट्रिब्यूट टू भूपेन हजारिका। देखो यार, इनको 2019 में जब तब भी मैं यहाँ पे पढ़ाता था, तो वो मतलब कितने सीनियर हो गए आपसे, 3 यार जितने भी साल है, ठीक है। तब इनको क्या मिला था, भारत रत्न। एंड ही इज कंसिडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिगर इन नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली फ्रॉम आसाम। और उनके ऊपर गूगल ने डूडल डाल दिया। तो मैं क्या कहता हूँ, जब भी गूगल इंडियन पर्सनैलिटी के ऊपर डूडल बनाए तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बहुत प्रिय है ये इंसान, ठीक है। तो आसाम में और इंडिया में जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है ऑन रिवर, वो भी उनके नाम पे है, भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है। उसके बारे में आप खुद पढ़ोगे, भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन आसाम। यहाँ पे क्या लिखा है, डूडल किसने बनाया, ऋतुजा माली। उनको क्या कहा जाता था, सुधा कंठ। कंठ क्या होता है, ये गला, ठीक है। दैट मीन्स नाइटिंगेल, ठीक है। He is considered as a hero of Assamese culture, Assamese music and theatre industry, ठीक है। Very popular in Bengal and in Bangladesh also. Considered as representative of Northeast in Bollywood and Hindi cinema. 1999 he was appointed as the president of Sangeet Natak Academy, ठीक है। किसने अपॉइंट किया था, by the president of India. Apart from this, he was honored with many prestigious awards like Assam Ratna, ठीक है, Padma Bhushan 2011. In the year 2019, posthumously awarded Bharat Ratna, ठीक है। लिखो, भूपेन हजारिका ब्रिज इज इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना। गलती हो गया, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ लेकिन कभी मैंने इंडेक्स नहीं किया, तो उसके कारण क्या हो जाता है, आई हैव टॉट दिस थिंग्स इन वेरी गुड वे 3 साल में, लेकिन अभी मैं ढूंढूं कैसे कि वो पीपीटी कहाँ पे है, या अदरवाइज इट कुड हैव बीन एन इजी जॉब। इसमें भी क्रिटिसिज्म होता है, कंट्रोवर्सी होती है, हमारे वाले को नहीं दिया, इसको दिया, इसने दे दिया उसको। ये पोस्टमसली किसी को देना ही नहीं चाहिए, अगर जिंदा हो तो लेके जाओ है कि नहीं। कराओ जो બધું પૂછું છું કારણ કે મારે કેવું હોય
यानी हाउ आई सी एवरी न्यूज इज, जैसे आप लोगों को परस्यू करना चाहिए। अगर आप भारत रत्न के बाद पढ़ रहे हो तो इसके ऊपर कुछ जिसे कहते हैं जीके बेस, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है, समझ रहे हो? इसके ऊपर जीके बेस कब होता है, ये पहली बार कब दिया गया, किसको दिया गया, लास्ट में किसको मिला है, वो आपको अपने आप पढ़ना चाहिए। इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1954। एवरी ईयर इट कैन बी गिवन टू मैक्सिमम 3 पीपल। लास्ट कब मिला था? 2019 में 3 लोगों को दिया था। और यही मेरा क्वेश्चन है कि कौन है वो 3 लोग? एक भूपेन हजारिका हो गए, तो बाकी के 2 कौन होंगे भाई लोग? जिनके 2 साथी। वेरी गुड यार, एक्सीलेंट। मगर मेरे पापा को मिले ऐसा कुछ तो मेरा नाम भी लिख दो, ऐसा ना? एक पता है, हाँ, प्रणब मुखर्जी। वेरी गुड। 1 इज प्रणब मुखर्जी, प्रेसिडेंट नंबर। सर 44। वेरी गुड गाइस। पता है प्रॉब्लम क्या होता है कि ये क्लास में ये सारी चीज पढ़ाई हुई है, यहाँ पे बैठ के मैंने देख प्रणब मुखर्जी इज नंबर 13, और अभी आप कोई 12 तो कहता, कोई 11 कहता। 11 से मैंने कराया था कि एपीजे अब्दुल कलाम इज 11, 12 प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ये 1919 ये इधर मिला 1999। कहाँ पे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया? कब हो गए तब प्रेसिडेंट? अब्दुल कलाम। अरे यार अच्छा के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम के पहले के आर नारायण। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। 3 लोगों को मिला था। प्लीज राइट डाउन द लास्ट 3 रिसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न इन 2019। नानाजी देशमुख फॉर सोशल सर्विस, भूपेन हजारिका फॉर कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस, एंड प्रणब मुखर्जी फॉर पब्लिक कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, और इसको ये सबसे पहले किसको मिला था वो जानने का काम आपका है। ठीक है, राजगोपालाचारी। सीवी रामन है। वेरी गुड। तेरे 3 भाई लोग को दिया जाता है ना? ओके। ठीक है, वेरी गुड। आज कौन सी एग्जाम थी मुझे याद नहीं है, मेरे पेपर में मुझे देखना पड़ेगा। दे आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन। उन्होंने नीचे 4 अवार्ड दिए थे, उसमें से पूछा था कि इनमें से मदर टेरेसा को कौन सा अवार्ड नहीं मिला। मदर टेरेसा, सो वेरी गुड क्वेश्चन। कुछ प्रोमिनेंट अवार्ड्स तो आपको पता होने चाहिए ऐसे। नोबल। पीस के लिए मिला। याद नहीं, पीस के लिए तो मतलब उनको पीस के लिए मिलेगा ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भारत रत्न मिला होगा। इंडिया यूके कंडक्ट काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज। रैंसमवेयर बेसिकली मीन्स साइबर अटैक्स। ठीक है, इंडिया इज पार्टनरिंग विथ वेस्टर्न कंट्रीज on a very large level so that India can have capabilities to defend their computer and information I would say sectors from various attacks, because India is considered as top 3 या top 4 country में आता है for easily hacking or you anything you want to say all around the world। ठीक है, क्या किया? इंडियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी, ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी कौन बैठते हैं इसके ऊपर? अजित डोवल बैठते हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन कोलाब्रेशन विद BAE। ये आप लोग जो और हम जो कहते हैं बे, वो वाला बे नहीं है, अलग वाला बे है। ठीक है हाँ, बे सिस्टम के साथ किया है उन्होंने काम। क्या थीम क्या है? एनर्जी सेक्टर। ठीक है, लिखो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया में से? नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, लिखो इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी, बहुत सारी विंग्स होती है इसमें। आई थिंक देयर आर 6 डिफरेंट विंग्स अंडर दिस काउंसिल एंड इट इज हेडेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, दैट इज अजित डोवल। ठीक है, उनका एज हमारे प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। हाँ। ठीक है, सो इज दैट गुड।
बे सिस्टम का भी एक फुल फॉर्म है, मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा। जैसे बीबीसी का क्या है फुल फॉर्म? इसका बीबीसी न्यूज़ देखते हो आप लोग? ब्रॉडकास्टिंग कमिटी या कॉर्पोरेशन या कमीशन। हाँ ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कंपनी। आईबीएम का भी फुल फॉर्म था, तो मुझे जब बहुत सालों पहले मुझे पता चला है उसने कि यार अपने को ऐसा आईबीएम करते इतनी छोटी बात नहीं पता होती है। एके का भी मैंने बताया था इसी क्लास में। एके 47 वाली AK-47 का क्या है? रशियन घुसता। ऑटोमेटिक। तुम लोगों ने केजीएफ भी नहीं देखा इसका मतलब। सर वो आप क्या कह रहे हैं? अगर केजीएफ देखा होता, केजीएफ 2, अरे क्या करते हो तुम लोग यार। सर निकालो ऑटोमेटिक। अरे कलाशनिको, कालाश। दैट्स द नेम ऑफ इट्स क्रिएटर, उसने बनाया है। ठीक है, तो यार केजीएफ नहीं देखा है यार। एग्जांपल है यूनिवर्स से। अभी आज तो ब्रह्मास्त्र देखने का प्लान है। बात है लाख से सर। ना मने नहीं लागे, बिकॉज आई डोंट गो विथ प्री कंसीव्ड नोशंस कि ये जैसी हवा होती है वैसे ही आपको सब कुछ दिखाई और सुनाई देने लगता है। देयर इज अ डेलिबरेट पुश इन इंडिया टू पेंट बॉलीवुड इन बैड लाइट। लोग भूल गए कि इतने साल से बॉलीवुड ही था और कुछ नहीं था। हाँ। अब 10 साल में आप बॉलीवुड को लेके बहुत ओपिनियट हो गए लोग। मैं तो देखता ही नहीं साउथ का। India was represented for 70 years because of Bollywood. अफगानिस्तान में बॉलीवुड का एक चल है, वहाँ पे रजनीकांत नहीं चलता है। ठीक है, रजनीकांत तमिलनाडु में चलता है। मैं तो और एक बना मतलब इतने साल का सर्विस डेडिकेशन पीपल, क्योंकि सबके पास फेसलेस क्रिटिसिज्म है ना, इसके लिए इट्स वेरी इजी। सर बट अभी तो इट्स टू मच। आई मीन अबाउट Wait, wait. एवरीथिंग देयर इज क्रिटिसिज्म। नहीं मैं तो कहता ही हूँ कि इंडिया में सिर्फ रिलीजियस मूवीज बननी चाहिए। सब धार्मिक रहो, पिक्चरें देखो, राम Sir, लक्ष्मण, sir, पूरा एंथोलॉजी बनाना चाहिए। ब्रह्मास्त्र में तो there's nothing like that and they were just boycotting this movie की जो statement रणबीर कपूर ने 10 साल पहले दिया था। लोगों को बोला था चेंज कर। सर इतना लॉजिक कहाँ से ला रहे हैं? इतना क्यों ऑफेंड होते हो? हम आज़ादी के अमृत काल की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो इससे ऐसे में ऐसा ही होता है। देखो हम मतलब बहुत तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, चलो हो गया ये, चलो जल्दी जल्दी। મને તો ગમવાનું જ છે। नेक्स्ट संडे के स्लाइड बनाएंगे वो लागियो नेक्स्ट संडे तो आई एम नॉट हियर, फाइनल नहीं सर बाहर जवान। चलो, किरिक परिक कमेटी। सिर्फ कमेटी क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाई है, ये पता होना चाहिए। कमेटी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कमेटी कौन से डिपार्टमेंट, कौन से मिनिस्ट्री ने बनाई है, काम क्या है। किरिक परिक कमेटी टू मॉडरेट गैस प्राइसेस। ठीक है, कि गैस के जो प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं उसे भाई थोड़ा मॉडरेट करो। व्हाट गवर्नमेंट हैज प्लान दैट इन दिस कमेटी ऑल द गैस वेंडर्स जैसे ONGC, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे एंड दे विल वर्क सम मैकेनिज्म टू कंट्रोल प्राइसेस ऑफ गैस। ठीक है, 2014 400 रुपया, 2022 कितना दे रहे हो पता है आपको? 1100। ठीक है, 700 रुपया से कितना होता है? सर भाई को मनी दी बात पहले बहुत पसंद मुद्दे के क्वेश्चन। मेरे को 1973 से शुरू करना पड़ेगा। रिचर्ड निक्सन को पिक्चर में लाओ, फिर तेरे को गोल्ड सिस्टम बतानी पड़ेगी जो यूनाइटेड नेशन IMF और वर्ल्ड बैंक ने शुरू किया था। लॉन्ग स्टोरी है। उसमें वो ब्रेटन वुड्स भी आएगा। यस, ब्रेटन वुड्स। हाँ ये भी अब तो यार मस्त है। पब्लिक कोर्ट
पब्लिक डिस्कोर्स समझते हो? पब्लिक डिस्कोर्स ऐसा पता है प्रोटेस्ट करते हैं अफरा नहीं कुछ ना कि पब्लिक के बीच में कौन सी चीजों की बात हो रही है, what the public as in citizens are talking about, उसे कहते हैं पब्लिक डिस्कोर्स. Imagine the priority of the average Indian citizen that is in public discourse is Bollywood. समझ रहे हो? That shows, तो वैसे मैं कहा अमृत काल है जो भी है, ठीक है. अगर आप वेस्ट ट्रैवल किए हो तो वहाँ पे कभी डिस्कोर्स करके देखना. जैसे मैं कहता हूँ कि what is the topic of discussion that day. आर्ट्स किसने लिया है 12th में? हाँ, तो पॉलिटिकल साइंस आता है ना, है ना, उसमें आता है पब्लिक डिस्कोर्स ये सब. उसमें भी कोई डाउट तो पूछ लेना, पॉलिटिकल साइंस के चैंपियन है. ओके गाइस, ये हो गया. एवरीबॉडी ऑनलाइन हो गया. આજે હજુ તો ઓરલ ચાલુ નથી કર્યું, બસ હું આ રાહ જોઉં છું આ સ્લાઇડ પતે એટલે હું ઓરલ બોલવાનું ચાલુ કરું ને પ્રવચન. એમ નહીં, તમે લોકો બહુ ઓછું ભણો છો તો બી નહીં. ચલો ભાઈ આગળ જઈએ. વુમન ઇન એન્જિનિયરિंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव लिखो वेस्ट. किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च अ न्यू आई स्टेम, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज. ठीक है, इट इज इनिशिएटिव नेम वेस्ट. बेसिकली द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट is to promote the disciplines of STEM in women, to increase women participation in STEM. कैसे पता? प्राइम मिनिस्टर की स्पीच देख लो, उनके आर्टिकल्स देख लो ऑन दिस फील्ड. ठीक है, लिखो. वुमन बेस्ड स्कीम्स एस्पेशली ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो हमेशा पढ़ना. Who is the designer of the Indian flag? है? वेरी गुड. पिंगाली वेंकैया. प्लीज लिखो. देखो झंडे को लेके बहुत पेपर में आ गया बिकॉज वी वर सेलिब्रेटिंग 75 years. सो व्हाट इज द इंडियन फ्लैग? व्हाट डज इट सिग्निफाई? प्लीज लिखो. इट वॉज डिजाइन बाय पिंगाली वेंकैया, अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम आंध्र प्रदेश. वेंकैया, अरे वेंकैया नायडू नहीं है अपने, वैसे वो वाला वेंकैया. ठीक है. दूसरी बात, चलो जल्दी लिखो, फिर अभी मेरे को बोलोगे कि सर वो क्या बोला था आपने. बोल जो छे दोस्ताना के આપણે પેલું બાજીરાવ મસ્તાનીનું સોંગ છે ને પિંગા પિંગા, એનું પિંગા પણ પાછળ લી લગાવેલો, બ્રેકલીનું પિંગાલી. ક્રિએટિવિટી આમ વેનકૈયા બરાબર. In 1921 he represented this flag to गांधी जी. तो गांधी जी ने बोला एक काम कर, तू चरखा हटा दे, और फिर डिसाइड किया बहुत आगे जाके दैट वी विल इंस्टॉल अ अशोक चक्र. समझ गए? सैफरॉन क्या दिखाता है? नहीं, तब लोगों के दिमाग काफ़ी अच्छे थे. सैफरॉन क्या दिखाता है? तब ऐसा नहीं था.
ठीक है, हाँ, तब लोग काफी अच्छे विचार वाले थे, तब उन्होंने सोचा दैट सैफरॉन शोस करेज एंड सैक्रिफाइस, ठीक है, तो वो लिखो। और क्या है, लोग काफी जो हमारे मॉर्निंग फादर जिसे कहते हैं, दे आर आल्सो वेरी इंक्लूसिव, सो उन्होंने कहा वाइट, बोले पीस के लिए, ऑनेस्टी के लिए, बोले ग्रीन, प्रॉस्पेरिटी, ग्रीन क्या दिखा रहा है, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, अभी का छोड़ दो, उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा, ठीक है, तो उसे ज्यादा फॉलो करना चाहिए अगर सुखी रहना है, दिमाग से, ठीक, पिंगाली वेंकैया को याद रखना। फिर प्लीज रिमेंबर दिस वन फैक्ट दैट द फ्लैग ऑफ इंडिया was adopted before independence in the month of July, and during the Constituent Assembly it is a freedom fighter, woman freedom fighter, Hansa Mehta, she presented the flag on behalf of 72 women to Rajendra Prasad, the chairman of the Constituent Assembly. ये क्वेश्चन मेरे को आया ना, मेरा गलत हो गया, लोचा हो गया, मैंने बोला ये एडिशनल इंफॉर्मेशन अच्छा बेन लगी तो खिचड़ी वाला, मेरा रिलीज है, माय फेवरेट कैरेक्टर, अच्छा अच्छा, अभी मैं घर पे जाके तो फर्स्ट थिंग आई विल से टू माय मदर इज मैं तो थक गए, I use those dialogues on a very frequent basis. किसी को पता नहीं चलेगा। Like it is like मैं बोलता हूँ कि मैं सो रही हूँ, when I'm doing anything, so मैं फिर उसको कहता हूँ कि कुछ बोलो तो किक पिट, कुछ ना बोलो तो किक पिट, किक पिट, किक पिट, किक पिट। दो कंप्लेंट होती है, ढाई दोनों की अपोजिट, तो बहुत ज्यादा बोलता है, वो ना करो तो बोलते तुम बहुत कम बोलता है। इंटर बना दो कोई ताकि पता चले कितना बोलना है, ठीक है। यस, 22 जुलाई, Hansa Mehta, 72 women to the president of Constituent Assembly, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, हो गया। चलो देखो ओ बापा देखो, बात नहीं लगी तो सर खाली ઝૂમ કરી તો આપણે ઝૂમ કરી લખ્યા અરે મને આ નથી ફાવતું, તમે લોકો લખો, સમજો, હા, કઈ વાત प्लीज पे अटेंशन, दिस इज जस्ट वन हाफ अबाउट क्वीन, मैं दूसरा भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज वी हैव टू रिमेंबर ऑल द मेजर फैक्ट्स अबाउट क्वीन। 15 प्राइम मिनिस्टर काम किए हैं, ठीक है, नाम क्या था, एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी, शी एक्चुअली सर्व्ड इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, वो पता होना चाहिए। शी एसेडेड टू द थ्रोन एट द, जो भी उनका एज हो, ठीक है। In 1952, she appointed her first prime minister, that is Winston Churchill, ठीक है। Recently she appointed the 15th prime minister, यहाँ पे गलती से 14 है, that is Liz Truss, ठीक है। She was also the head of the Commonwealth realms and of Commonwealth nations, head Commonwealth realms की and Commonwealth nation की, ठीक है। She is the longest serving British monarch, second none to, और उनके बाद कौन है, सेकंड क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। लुइस 14 प्रिंस फिलिप वॉज अ कॉन्सर्ट, ही वॉज नॉट किंग और क्वीन, ठीक है। दूसरे कौन है, क्वीन एलिजाबेथ, सॉरी विक्टोरिया, माय बैड, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। शी रिसेंटली बिकेम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग, ध्यान से सुनना, सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि सबसे ज्यादा किसने रूल किया है वर्ल्ड में,
तो वो कौन है? सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ तब कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा किसने रूल किया? क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, लिखो। और हमारे दूसरे नए दादा है, दादी के बाद, किंग चार्ल्स III acceded to the throne at the age of 17, ठीक है। ऑपरेशन लंदन ब्रिज और ऑपरेशन स्प्रिंग टाइड, ठीक है, दोनों। ये सारे क्वेश्चंस आइदर वन लाइनर फॉर्मेट में एग्जाम में पूछे जाएंगे। दे विल जस्ट सिंपली आस्क यू व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट वाज गिवन ऑन द डिमाइस ऑफ क्वीन एलिजाबेथ II। क्या है? ऑपरेशन लंदन ब्रिज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे सकते हैं, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती है। ये इतने फैक्ट्स हैं, आराम से लिखिए और पढ़ना पड़ेगा, कोई छुटकारा नहीं है आपको, नहीं, पूरे वर्ल्ड में 191 कंट्रीज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पर सब लोग मैच पढ़ते एग्जाम्स तो आती है। वेयर शुड बी पास? बैलमोरल कैसल, बैलमोरल कैसल, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, ठीक है। अमदावाद फरेला है ना, रानी क्यों नदी ना थोड़ा लोग का बच्चा था, उससे बड़ा। रानी अमदावाद में भी आएगा था। उसके सबसे बड़ा सन है, उसके भी सबसे बड़ा सन है। तो हाँ? 3 नाइट में मेल है, वो 9 साल का छोटा था, 14 साल का। कौन है यूनिकॉर्न? उसका करेगा ना, वो करेगा। नहीं, लंदन ब्रिज है, लंदन ब्रिज है। Guarantee. तो मैं घर पे जाके देखूंगा, मैं गूगल पे यूनिकॉर्न को पढ़ा नहीं। लंदन ब्रिज तो एक्चुअली 5 साल से चल रही है बिकॉज़ क्वीन वाज नॉट डूइंग गुड, या ओ भाई लगने 75 हम कई तो बड़ी कहते सर बाकी रही हूँ उनमें क्या रहेगा कुछ सारे तो नहीं लक्ष्य हुआ है मुझे। क्या रे फायर बने नहीं ना भी नहीं, यहाँ भी आया था सीधी सर की जाली वाली यहाँ हम पार्टी में गया था। पार्टी ऊपर ये ले करूँगा नहीं करूँगा कर दो See, I understand. Last time you were ना दोस्त यार, मैं तो हूँ खरीदे कहीं नहीं। ओ फोटोग्राफी તમારા લોકોમાંથી મેં એટલો જોરદાર મીમ લઈને આવ્યો હતો પણ મેં ઇન્સર્ટ ના કર્યો પીપીટીમાં બીકોઝ છે ને રાતના બહાર જવાનું તો કેવું રહી ગયું એ તો એ તમારા લોકોની કન્ડિશન ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે। નેક્સ્ટ ટાઈમ પીપીટી બનાવી નાખીશ ને એમાં નાખીશ એક્ઝેક્ટ તમારી તમે જે ફોટોગ્રાફી કરતા હો છો એની ઉપર જ છે અને જે હું તમને કહેતો હોઉં છું ને એ જ રિપ્રેઝેન્ટ કરે છે વસ્તુ। હું ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ક્રોલ કરતો મન કરી દે વાહ તો મારા ક્લાસના સ્ટુડન્ટ્સ માં એટલે હું એ નાખીને લાઈશ નેક્સ્ટ ઇટ રિપ્રેઝેન્ટ્સ ઓલ ઓફ યુ કલેક્ટિવ। You will have my father नाम जॉर्ज मन वो कर दिया वहाँ बस थोड़ा यहाँ देखो दादी और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, जन्मों जन्म के साथी हो। जयपुर प्रिंस His godfather is King Charles III, ठीक है, तो ऐसा नहीं हमारा रिश्ता काफी गहरा है। क्यों गॉडफादर लंदन ब्रिज भी डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट में तो नहीं, उसके बाद के अगले संडे आप लोग को छुट्टी मेरी तरफ से। बाहर जाओ खाली आ लेक्चर मारो मैं क्यों मेरी तरफ से। सत्य स्टार्टिंग करें से हाँ? सत्य से लेसन स्टार्टिंग
लेकिन 2 દિવસ પહેલાથી આપણે પાર્ટી મોડમાં આવી ગયો. ચલો ભાઈ થઈ ગયું. इमेजिन प्रिंस चार्ल्स के बारे में कभी कभी सोचता था दुनिया गुजर कि वो खुश होगा खुश या तो दुखी sad होगा. था. यही मैं सोचता हूँ. But I think so sad हो गया मम्मी आती है खुश राजा बनी हो અરે તોય રાજા એને તો ખબર જ હતી રાજા પાસની ભાષા મને તો હતું કે એની રાહમાં પહેલે એ ના જતા પણ આ તો એમના નસીબ સારા કે જીવી લીધું એમને. તો મને એવું થતું કે ચાર્લ્સ ને કંઈક પહેલે પડી જશે કે આ મમ્મી એ તો કંઈ આપ્યું નહીં હું તો જઉં છું. I would have said my father तो भाई बहुत हुआ चलो अभी आप वनवास में चले जाओ भगवान का नाम लो. પણ બાય સારી વિકેટ પાડી ઓકે ગાઈસ આજે આ વંશ જલ્દી કર ભાઈ. હજુ આપણે આપણો કર્તવ્ય નિભાવવાનો છે બરાબર. 96 ના હતા 96 चलो ध्यान से बैकग्राउंड स्टोरी सुनो मेहरबानी करके क्योंकि दूसरा जो इसके बाद का पीपीटी है कनेक्टिंग स्टोरी में स्टैटिक भी हो जाएगा आपका. देखो 1905 लॉर्ड कर्जन, ध्यान से सुनना और बीच में मत बोलना, आपका मतलब बाद में बोलना. 1905 लॉर्ड कर्जन he decided that I will partition Bengal. ठीक है. The official reason given by the Britishers was to better गुड गवर्नेंस. जो है ना गुड गवर्नेंस अभी भी है कि नहीं, तब भी चलता था गुड गवर्नेंस, आज भी चलता है. ठीक है. तो बोले कि हमें गुड गवर्नेंस करना है, बंगाल बहुत बड़ा है, वी कैन नॉट रूल इट एफिशिएंटली. ठीक है. लेकिन उस ज़माने के लोग थोड़े स्मार्ट थे तो उनको जानते थे कि गुड गवर्नेंस तो ऐसे ही बात कर रहे हैं. एक्चुअली द गवर्नमेंट वॉज ट्राइंग टू ब्रेक द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो बंगाल में सबसे ज़्यादा थी पूरे इंडिया में. तो पार्टीशन कर दिया, आप सबको पता है. कब किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने. बट रेदर देन सब्सिडाइजिंग द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पूरे इंडिया में दंगा हो गया. दंगा एज इन देर वर लॉट ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़. वाइसरॉय के ऊपर बॉम्ब डाल दिया, 2-3 लोगों को मार डाला. ठीक, हमारे रिवॉल्यूशनरीज ने. तो गवर्नमेंट ने बोला 1911 में दिल्ली दरबार हुआ था. क्या हुआ था? दिल्ली दरबार 1911. इसमें जॉर्ज फाई आए क्वीन मैरी को लेके इंडिया में. तो तब हमने क्या बनाया था? गेटवे ऑफ इंडिया. गेटवे ऑफ इंडिया, उधर उनका स्टैच्यू है. हाँ गेटवे ऑफ इंडिया बनाया था. उसी के लिए उनके स्वागत के लिए कि आप आओ आप. ठीक है. तो फिर आए तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, बंगाल में बहुत तकलीफ है तो क्या करते हैं, कैपिटल शिफ्ट कर लेते हैं. कहाँ पे किया? दिल्ली में. सो बेसिकली इन 1911 ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू इंडिया. ये पहली बात हो गई. ठीक है, समझ गए. वाइसरॉय कब थे तब? लॉर्ड हार्डिंज. तो अभी नया कैपिटल शिफ्ट किया तो ऐसा कुछ जोरदार बनाना भी तो पड़ेगा. तो क्या बोला कि हम बनाएंगे वाइसरॉय हाउस, देन वी विल बिल्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जिसे आप कहते हो सेक्रेटेरिएट ब्लॉक्स. 2 है ना राजपथ पे. नॉर्थ एंड साउथ हाँ, और उसके बीच में एक रास्ता बनाया गोइंग फ्रॉम इंडिया गेट टू राष्ट्रपति वाइसरॉय हाउस. उसे उस जमाने में नाम दिया था किंग्स वे. बराबर. आज़ादी के बाद भी रीनेम इट एज राजपथ. ठीक है. लेकिन अभी क्या है? हाँ, समझ गए ना आप. मान्यवर क्रोनोलॉजी को समझे. ठीक है, आप क्रोनोलॉजी समझ गए ना. ठीक है. अब क्या बन गया है वो? कर्तव्य पाथ. तो मैं बहुत मूड था कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर सेड दैट दिस इज अ सिंबल ऑफ स्लेवरी, हटा दो. तो मैंने बोल दिया सही बात है, इंसान इज राइट. बट देन आफ्टर 2 days ही सेड दैट टुडे वी आर गोइंग टू मॉर्न क्वीन एलिजाबेथ टू's डिमाइस. ठीक है. सो आज हम क्या कर रहे हैं? ऑफिशियली वी आर मॉर्निंग. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. हाँ, तो फिर अभी आप लोग समझ गए क्या है, क्यों है. ठीक है. अरे यार ये नीरज चोपड़ा गूगली ना.
नीरज चोपड़ा के बारे में लिख दो, डायमंड लीग चैंपियन। देखो दिस बॉय, डू यू गाइस रिमेंबर लास्ट लेक्चर में मैंने क्या कहा था कि नीरज चोपड़ा के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ के जाना। एंड आई सीरियसली एक्सपेक्ट, वो बहुत सारी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं, उनका थ्रो क्या है, कितने मीटर का है, वो सब पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अभी कौन सा जीता है? फर्स्ट इंडियन टू विन द प्रेस्टिजियस ज्यूरिक डायमंड लीग फाइनल इन स्विट्जरलैंड। कितना थ्रो किया? 88 पर 44 मीटर्स, द फोर्थ बेस्ट ऑफ हिज करियर इन हिज सेकंड अटेम्प्ट। उनका एडवांटेज क्या मिला? एक तो काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला, $30,000 मिले, और मोर ओवर he got a direct entry in the World Athletics Championship in Budapest, Hungary, because he secured his gold here. उनको डायरेक्ट एंट्री मिल गया कहाँ पे? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अभी तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल जीते। फिर दूसरा आएगा ना, Next हर year. साल होता है ना। ये क्रिकेट जैसा नहीं होता। दोस्त वो है आकर पासवर्ड क्या करती है ताकि वो मुझसे करता है, रिमोट आप बोल रहे हैं आपने बिजनेस करता है। नेक्स्ट टाइम नीरज को मैंने एक फोटो क्या डाल दिया इंस्टाग्राम पे मेरे विद एलिजाबेथ टू का गुड विच एवरीवन शुड। उसमें तो मेरे बहुत ही काबिल दोस्त थोड़े गुस्सा हो गए, मैंने बोला इतना ही उत्साह 300 साल पहले दिखाया है कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। अभी जो उत्साह है उतना पहले दिखा देते तो ये नौबत ही नहीं आती। और फिर जब उनके खासम खास दोस्त ने ये स्टेटस डाला, खासम खास गवर्नमेंट ने डाला, हाँ नहीं तो सही कह रहा था। मैंने बोला मैं वही तो कह रहा हूँ, जो है वो है, जो करना पड़ता है वो करना ही पड़ता है। वो ऐसा है ना, मेरा एक दोस्त बोले कि हमारे राज परिवार में तो हम ऐसा नहीं करते। मैंने उसको बोला कि वो क्या बेटे 500 एकड़ का राजा रानी नहीं था, वो पूरे दुनिया की रानी थी एक समय में, ठीक है, और आज भी है। तो यू हैव टू पे रिस्पेक्ट, वो कुछ भी हो, आप चाहे जो भी मर्जी करिए। और मैंने बहुत ही अच्छा पोस्ट भी डाला, दैट यू हैव टू मॉर्न हर बट यू कैन ऑलवेज क्रिटिसाइज द एम्पायर। अभी इससे और कितना सीधा रहा, ठीक है, जो एम्पायर है वो तो बुरा ही है, उसमें मैंने काम कुछ बोला, लेकिन यू हैव टू मॉर्न रिस्पेक्ट्स, ठीक है। मुझे कितने सारे लोग नहीं पसंद, रिस्पेक्ट क्या देता हूँ, ये ऐसी है, दिस इज अबाउट मैनर्स, कीपिंग अदर थिंग्स असाइड, मैनर्स। अभी है ना आगे जाके एक इंडियन आर्मी का एक सोल्जर था, सॉरी मैं आई होल्ड हिम इन वेरी हाई रिगार्ड्स। तो अभी आपको थोड़े टाइम में ऐसे लोग मिलेंगे जो उसके बारे में अचानक से ज्ञानी हो जाएंगे और चर्चा करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल विक्रम बत्रा के प्लेयर, वो जो देशभक्त लोग थे उनको पहले कुछ नहीं पता, अभी अचानक पता। वैसा ही एक है, अभी उसके बारे में भी आपको अचानक 6-8 महीने में आपको अचानक पता चलना शुरू। मुझे पहले से पता था, मोरल ऑफ द स्टोरीज के आप जो हो तो आपको पहले से ज्यादा पता होना चाहिए। मूवी देख के आप अपना ओपिनियन बना लेते हैं पर एक चीज के बारे में। सर बना किसकी बात कर रहे हो? आएगा आएगा। So one minute. जो सस्पेंस हाँ सर, next पर दीजिए। very my most is a परमवीर चक्र अवार्डी, my very fond, मैं बहुत बचपन से पढ़ा था उनके बारे में। मनोज पांडे। उनको नहीं मिला, वो वॉर के लिए मिलता है। हाँ, उनको मिला। वॉर के लिए नहीं मिलता है, फॉर गैलेंट्री। लेकिन वो वॉर टाइम और पीस टाइम वाला बहुत अलग होता है। हाँ, पीस टाइम के लिए आपको दूसरे दिए जाता है, आई थिंक, हाँ, अशोक चक्र और ये सब, ठीक है। वॉर टाइम के लिए इट्स डिफरेंट। चलो भाइयों, ये लिख लिया, रिपब्लिक डे पर आज बना मड़े। आज बताओ। हाँ, एवरीबडी, ओके लेट्स गो। देखो यार, जो मैंने पढ़ाया यही है, प्लीज राइट डाउन। कर्तव्य पात, राजपथ से क्या कर दिया है? कर्तव्य पात कर दिया है। और एक मेरी बात सुन लो पहले, लिखने से पहले गाइस, सी मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं लिखो। देयर हैज बीन ड्रास्टिक चेंजेस इन द कैपिटल। ध्यान से सुनना। फॉर एन एग्जांपल, द न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट
हाँ। वो मैंने ऑलरेडी डिटेल में करवाया है, कौन कंस्ट्रक्ट करेगा, व्हाई वी आर कंस्ट्रक्टिंग, व्हाट आर द न्यू फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाई वी डिड इट। इन द सेम वे द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मींस ये राजपथ और ये सब पूरा नया बनाने वाले, नया एज इन मॉडिफिकेशन, रीडेवलपमेंट। सो व्हाट आर द फैसिलिटीज, व्हाट वी आर गोइंग टू एबॉलिश, व्हाट वी आर गोइंग टू डालने वाले। क्या डाला हमने यहाँ पे? सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है कि वहाँ पे राजा का था, मेरे को जॉर्ज का ही था शायद, ठीक है, जॉर्ज फाई का नाम था। आज़ादी के बाद हमने वो हटा दिया, तो वो छतरी खाली थी, तो अभी इनको ऐसे बंगाल में क्या है, थोड़ा तकलीफ चल रहा है, तो बोला सुभाष चंद्र बोस को डाल देंगे, तो अपना वहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो उधर डाला है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का उद्घाटन भी किया है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले के लेक्चर्स में कवर की हुई है। द मोस्ट अगेन इम्पॉर्टेंट इज नेशनल वॉर मेमोरियल, मैंने जनवरी के लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, फरवरी में। लाइक अभी तक हम क्या जाते थे, इंडिया गेट पे जाते थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि इंडिया गेट की जो मशाल थी, अखंड मशाल, उसको जाके ज्वाइन कर दिया कहाँ पे? नेशनल वॉर मेमोरियल पे, ठीक है। तो अब जब होते हैं रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, तब मोदी जी कहाँ जाते हैं? नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल में क्या नया है, व्हाई वी शिफ्टेड, इंडिया गेट कब बनाया गया था, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ट्वेल्थ। तो मेहरबानी करके देख लेना, और मैं बहुत आसानी से समझाता हूँ, मेन चीज़ें लिख लेना, हो जाएगा काम, ठीक है। बट दिस प्रोजेक्ट्स एंड द कनेक्टेड प्रोजेक्ट्स मैंने 3 बताए, सेंट्रल विस्टा, नेशनल वॉर मेमोरियल, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दिस 3 टॉपिक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, पहले के लेक्चर्स में जाके देख लेना, ठीक है। लिखो, ठीक है। तो आज जो कर रहे हैं वो स्लेवरी का मॉडल नहीं है, लेकिन ये नाम जो रखा था वो समझ रहे हो, थोड़ा स्लेवरी का मॉडल है, ठीक है। इमेजिन जो लोग मुझसे गुस्सा थे वो अचानक से सुधर गए क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर ने कह दिया। मतलब ये एक ही दिन की बात है, मैंने सुबह डाला, आई वाज क्रिटिसाइज्ड, शाम को गवर्नमेंट ने डाला एंड दे वर टोटली ओके, हाँ दिमाग एब्सेंट, काफी कंट्रोल है गवर्नमेंट। मैंने हमेशा से एक चीज कही है, मैं कहता हूँ एनीथिंग एनीबडी व्हिच टैंक्स योर कॉमन सेंस, मैंने कहा बोला कॉमन सेंस, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन राहुल गांधी के गुची के कपड़ों पे ऐसे कमेंट बर्बरी 51। मैं तो वैसे ही कपड़े पहनूं यार, अभी मैं क्या करूँ, मेरा बाबा के पास पैसा है, हाँ पता नहीं, मतलब कोई बात नहीं, अभी मैं क्या करूँ, कुछ नहीं होगा, आई गारंटी। वो फोटो दिखाऊंगा ना नेक्स्ट टाइम, पता चल जाएगा। जो इतना अमीर है सर नहीं करना। अब मैं वही कह रहा हूँ, मतलब अगर आपको ऐसा ही है, ऐसे तो तेजस्वी सूर्या है, वो भी देखो ही कम्स फ्रॉम वेरी वेल गुड फैमिली, लेकिन अभी राहुल गांधी को तो बेवकूफ बनाना है, हमें करना है तो बनाएंगे ऐसे, ठीक है। सर सिमिलर चीज राहुल गांधी ने की थी जब देख, मैं एक मेरा आई टेल यू वन मोर पर्सनल एग्जांपल, 2019 की बात है, तो वी हैव अ वेरी गुड फैमिली फ्रेंड, तो घर पे आए, सो दे वर जस्ट सेइंग नॉनसेंस, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तो देख पापा से बात की है, दे वर शोइंग सम फारूक अब्दुल्ला's वीडियो, बेसिकली फारूक अब्दुल्ला, he was dancing in a wedding of a friend, so he, the uncle was like, जो आपका मंत्री हो जाता। Now the same thing happened with Bipin Rawat. Bipin Rawat भी डांस कर रहे थे। Now the same guy was defending at that time कि ये भी तो एक मानस है, ये भी तो पार्टी में जीत सकते। I am like, uncle ये क्या कर रहे हो आप? सर ये फिनलैंड के कोई Oh, excellent! I'm a big fan of Sana Marin. What a class! She faced उन्होंने इतना, अगर ना उनका आप इंटरव्यू देखो, शी वॉज लाइक वो अपनी बात पे डटी रही कि यू नो आई ऑल्सो हैव अ प्राइवेट लाइफ अपार्ट फ्रॉम माई पब्लिक रोल, यू नो, वेरी गुड। कर्तव्य पात हो गया, ठीक है।
एवरीबडी ऑनलाइन, बिकॉज नाउ आई हैव टू डिक्टेट वन न्यूज़, तो आपको भी लिखना है और आप सबको भी लिखना है, ठीक है? नो, आई हैव 3 न्यूज़. ओके, जल्दी. So night sky sign. I am going to talk about the national emblem of India, that is called, very good, that is the lion capital of Sarnath. 4 लायन का मुंह वाला देखा है ना आप लोगों ने? हमारी नोट के ऊपर भी दिखेगा आपको, ठीक है? दैट इज लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, लायन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ. सारनाथ पिलर के ऊपर जो एक कैपिटल है, कैपिटल एज इन द फिगर ऑफ 4 लायंस फेसिंग इन 4 डायरेक्शन, दैट इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया. लिखो, ठीक है? देर आर 4 एनिमल्स, जो मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था और आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया घटिया आंसर दिए थे. लिखो लिखो, वो सिर्फ गलत ही था. Which are the 4 animals which are described on the emblem? देखो, lion नॉर्थ में है, lion is in north. Bull in the east, elephant in south, and horse in the west. The horse in the west shows one river, it represents one river which is called Amu Darya, AMUDARYA, Amu Darya. South ma elephant, it represents the river Indus. बुल में ईस्ट में बुल है विच रिप्रेजेंट्स गंगा. इतना क्लियर और इतना धीरे बोल रहा हूं, देयर शुड बी नो डाउट्स. लायन इज इन नॉर्थ विच रिप्रेजेंट्स येलो रिवर. हाँ, चाइना में आया, ठीक है? મને નથી ખબર. આપણે લોજિક વિચારવાનું ને, આ લોકોનું લોજિક વિચારવા જઈશું તો થઈ ગયું. वी हैव द फैक्ट्स, वी हैव टू मेमोराइज इट. मैंने भी इतना नहीं पढ़ा था, मेरे को सिर्फ 4 के बारे में ही पता था, ठीक है? ये मैं इसके लिए डिटेल में पढ़ाया बिकॉज इसको लेके भी बहुत सारा न्यूज़ आ रहा था इन द न्यूज़पेपर. अगर आपको पता हो तो वाई, व्हाट वाज द इशू? बिकॉज ऑन द टॉप ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बहुत ही बड़ा एम्ब्लेम का स्टैच्यू है, तो वो लायन का मुंह देख के थोड़ा अपोजिशन डर गया, बिकॉज इट इज़ अ वेरी I would say aggressive form of lion. So the opposition was saying that ऐसा तो lion नहीं है, lion is shown in a very gentle way on the actual pillar, ठीक है? So उसको भी लेके बहुत मस्त मज़ा आई थी मुझे, मतलब जो भी पॉलिटिक्स चलता है मज़ा आती है, ठीक है? चक्र represents the symbolic nature of time. ये जो कंट्रोवर्सी हुई है और जो न्यूज़पेपर आते थे, वाई? बिकॉज ऑफ दिस कंट्रोवर्सी देयर वर आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर विच शोज दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्ब्लेम इन इंडिया. द रोरिंग लायन शोज अथॉरिटी एंड धर्म. अरे यार, रोरिंग लायन रिप्रेजेंट अथॉरिटी एंड धर्म. देखो, ये एलिफेंट, ये एम्ब्लेम समझ लो, ठीक है? उसके आजू बाजू एक सर्कल है जिसके ऊपर ये एम्ब्लेम है. उस सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं? एबेकस. सो मेरी बात ध्यान से, और एबेकस के ऊपर, एबेकस इतना बड़ा है सर्कुलर फॉर्म में, उसके ऊपर ये 4 क्या है? एनिमल्स हैं, ठीक है? बेसिकली जो 4 रिवर्स है, द रिवर्स शोज द 4 मेजर रिवर फ्रॉम कैलाश माउंटेन रेंज. आप सोचो, कैलाश माउंटेन रेंज से ही येलो रिवर निकलती है विच फ्लोज इन चाइना. कैलाश रेंज से ही निकलती है रिवर विच फ्लोज इन द वेस्ट, वहाँ से इंडस निकलती है, वहाँ से गंगा निकलती है, ठीक है?
और लिखना क्या बाकी रह गया, इसके नीचे ये प्लेट जो मैंने बताई एबेकस, उसके नीचे इन्वर्टेड लोटस है, पता है लोटस? अगर देखना घर पे जाके, लोटस रिप्रेजेंट करता है गुड मैथ, मर्की वाटर्स ऑफ द मुंडेन वर्ल्ड। मतलब सब बकवास है, थोड़ा शांत रहा करो। मर्की वाटर्स मीन्स डर्टी वाटर्स ऑफ द मुंडेन वर्ल्ड, क्योंकि कमल कहाँ पे खिलता है? मडी वाटर्स में। ये क्या है, पहले के लोग क्या थे, दिमाग वो अच्छी जगह पे चलाते थे, तो इतना देखो ये एम्बलम भी कितना सोच समझ के बनाया है, ठीक है? तो लोटस भी मेरे को पिंक नहीं सैफरन दिखता है मेरा कहाँ कंट्रोल, जिसको करना है वो कर ले। मेरे को घर पे जाके खा के सोने। बाकी इधर ये तो मेरा क्या है, इट इज द ट्रू लव फॉर माय कंट्री दैट आई केम बैक फ्रॉम अब्रॉड। मेरा लोगों के जैसा नहीं कि मैं रहता हूँ यूएस में, कमाऊँ डॉलर में, रखूँ अमेरिकन पासपोर्ट और फिर गुण गाऊँ इंडिया में। इतना हिपोक्रेट इंसान नहीं है, मैं अपने इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया की बात करते हैं, ठीक है? मेरे कजिन्स लोग they were criticizing queen means they are holding British passport, उनके ऊपर the crown, but they were criticizing queen। imagine इतना hypocrisy कौन दिखा सकता है? यहाँ पे जो लेना देना हो उसका। Now you are basically a traitor according to me। अगर मैं ब्रिटेन में हूँ तो मैं आपको ट्रेटर ही गिनूंगा, मैं आपको ट्रेटर नहीं गिनूंगा। ये कोई देशभक्ति अपने देश का करो, अपनी रानी का। और अगर इंडिया से इतना लगाओ तो इंडियन पासपोर्ट लेके इधर आ जाओ, दिखाओ अपना देश। पढ़ने जाने का, घूमने जाने का, ये रहने का, सिंपल पढ़ो घूमो। सर बीसी न्यूज़ करेंगे भागू पण सर एक छोडीन जवानी इच्छा नव्हती भागो ના બધું બધી તમે 3 ન્યૂઝ કીધી હું બધું કહું। બાય બાય ગાઈસ। બાય સર થેન્ક યુ સર મારું આખું લેક્ચર એટલું હોય 1.5 કલાકે, પણ આજે સારું કે નહીં તો અડધા મિનિટ આજે બાકી। આજે તમે જુઓ આપણે કેટલું બધું ભણ્યા, एक्स्ट्रा ओरल मीडियम कितना पढ़े और ऐसा तो है नहीं मैं बोरिंग रखता हूँ लेक्चर, थोड़ी थोड़ी मजाक भी कर लेता हूँ। ओके गाइस बाय बाय। સર આપણે પેટ્રોલ પંપ પાસે આવે છે આપણે પેટ્રોલ પંપ ને सीधू સીધું જ છે ને सीधू चालू ईडी ने तो इनकम टैक्स तो आया ही होता है। બાય સર આપણે सर हम लोग कोई कोई अंदर वो कहते हैं जाके गांव से जाके बोलते हैं हमारे का लेकिन सर अगर ऑनलाइन करना है तो कर सकते हैं। बताइए आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो, अगर करना है तो Recording. जो फ्राइडे सैटरडे तक भी कंफर्म करके बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तब करना है तो। अरे यार कोई नो रुमाल रही हो चाहिए